एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम। के और ओम शांति सभी को। और आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस है और अभी हमने एक वीडियो दिखाई थी शुरू में। तो जयंती बहन ने जो एक संदेश दिया था आज के दिन के प्रति, तो आज मैं एक जो कल मुरली चली जो जयंती दीदी रिवाइज कराने वाले हैं उसके बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि दादी जानकी जी की कैसे शुभ भावना शुभकामना ने हम सबको मदद दी। और कुछ आत्माएं कुछ उतनी खुश भी नहीं थी, परंतु दादी ने हर एक आत्मा को स्नेह देती गई और वो और हमें भी बोलती थी कि सभी को शुभ भावना शुभकामना दो। और भले आत्मा चली जाती थी, परंतु वो स्नेह वो शुभ भावना जरूर से काम करती है। तो धन्यवाद जयंती दीदी जी। और अभी शुरू करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति सभी को जिन्होंने यहाँ ज्वाइन किया है। और आज मैं पूरी मुरली से नहीं रिवाइज कराऊंगी, परंतु कुछ मुख्य पॉइंट्स जिसमें कुछ यादें जुड़ी हैं, कुछ भावनाएं, कुछ संकल्प, कुछ चिंतन जुड़ा है। तो ये नव वर्ष पर चली हुई मुरली थी और नव वर्ष में मधुबन में बहुत बड़ा संगठन होता है और बहुत शक्तिशाली और बहुत सुंदर। ये दिसंबर 94 की मुरली, और आप में से कुछ एक वहां पर मौजूद भी होंगे उस समय। और मैं अपने से पूछ रही थी कि बाबा इतना नवीनता पर क्यों ध्यान खिंचवा रहे थे। क्योंकि जो कुछ भी नया होता है वो हमेशा आकर्षित होता है,
जैसे जैसे चीजें पुराने हो जाती हैं तो हम उनके साथ नहीं चलते, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। और ऐसा ही हम सभी पर भी लागू होता है। तो आज बाबा ने जैसे कहा कि नया वर्ष है, कल बाबा की मुरली में जैसे था नया युग भी है। और हमारा होता क्या है कि हमें लगता है कि हम परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु अचानक से पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव वो आने लगता है। और बाबा ने काफी उसके बारे में कहा, परंतु वो जो सारा नवीनता से जो प्यार है और वैराग जो पुराने से है, तो बाबा सच में उससे हमें प्रेरणा देना चाह रहे थे। तो जो नया है उसकी पालना पर ध्यान था, और जो भी पुराना है उसको विदाई देने पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया। तो बहुत जरूरी था ये। और बाबा ने जब कहा कि कितना सुंदर सब कुछ नवयुग में कितना सब कुछ सुंदर होता है, और विशेष सतो प्रधान होता है, सतो प्रधान प्रकृति, और प्रकृति भी बिल्कुल आराम से चलती है स्वाभाविक रीति से। तो बहुत सुंदर एक चित्र सामने आया। तो उसमें भी बाबा ने कहा कि क्या आप नई अपनी ड्रेस को देखते हैं, अपने शरीर रूपी जो पोशाक है, वस्त्र है, उसको देखते हैं अपने अलमीरा में, और आप उठा सकते हैं जो भी आप चाहें, और जो सबसे आकर्षित हो, जो बहुत चमकीला हो। और हमारा अटेंशन कहाँ गया कि अभी कलयुग के अंत में यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसके पास एक बहुत ही सुंदर परफेक्ट शक्ल हो, शरीर हो, बाहर से भी और सेहत के आधार से भी। और सतयुग में हमारे पास सब कुछ परफेक्ट शक्ल भी होगी, परफेक्ट शरीर भी होगा, परफेक्ट परफेक्ट सेहत भी होगी, और बहुत सुंदर काया मिलेगी। तो मैंने अपने से प्रश्न पूछा कि कैसे है कि व्यक्ति ऐसे ही चयन करके एक ऐसे शरीर को तैयार करेंगे कि जहाँ सब कुछ ही एकदम संपूर्णता में होगा। तो हजारों वर्ष के बदलाव से कुछ ऐसा शरीर नहीं मिलेगा, परंतु जो बिल्कुल ही संपूर्ण होगा हर रीति से। जैसे एक कोई दर्जी होता है, एक पोशाक को वो सिलता है, तो वैसे ही शरीर भी, हमारी त्वचा, कहीं भी कोई भी लाइन नहीं होगी। मुझे पता है बहुत सारे यहाँ डॉक्टर्स भी हैं जो भारत से जुड़ते हैं, फ्रांस से भी और अन्य स्थानों से भी। तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा पता है कि शरीर के जो भी ये चीजें हैं उन, तो उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी। तो वो प्रकृति से हमें एक सुंदर सौगात मिलेगी शुरू से ही। और मुझे याद है, मैं एक बार म्यूजियम में गई थी अपने जीवन में। मैं काफी सारे म्यूजियम में नहीं गई हूँ, परंतु एक बार गई थी जगदीश भाई जी को लेकर, क्योंकि उनको वो देखना था। और उस उनके अंदर बहुत सारे ऐसे खजाने थे, बहुत सारी अमूल्य चीजें थी इजिप्ट में। और उनके वहां पर एक कमरा था, इजिप्ट रूम करके। वहां पर बहुत सुंदर एक मूर्ति थी जहाँ जो इजिप्ट से आई थी। और सबसे सुंदर जो उन मूर्तियों के बारे में था कि कैसे एकदम संपूर्ण रीति से, बहुत सुंदर रीति से वो मूर्त वो मूर्त अपने आप में बहुत ज्यादा सामंजस्य में थी। बहुत बहुत सारी वैरायटी थी, अलग अलग प्रकार के चेहरों की, लंबे, चौड़े, पतले। परंतु वो जो सुंदरता थी इजिप्शियन जो मूर्तियों की थी,
द्वापर युग तक भी। तो उससे और हम पीछे जाएं, जब प्रकृति सच में सत्व प्रधान होती है, तो कितना सुंदर वो प्रकृति रही होगी और व्यक्ति कितने सुंदर रहे होंगे। तो बाबा ने हमें हंसाया भी। बाबा ने रमणीक रीति से कहा, और बाबा कैसे टीवी देखते हैं। बाबा ने कहा कलयुगी टीवी नहीं, परंतु ब्राह्मण जीवन का टेलीविजन टीवी। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पर वो व्यक्ति हैं जो अपने को विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी कहते हैं, और वो अपने को भी नहीं बदल पा रहे हैं। और जब दूसरों को वो देखते हैं तो कहते हैं कि कैसे हम इनके साथ चलें, परंतु कहते हैं कि हम ये करना नहीं चाहते थे परंतु हो गया, पर ये कहना नहीं चाहते थे परंतु कह दिया। तो वो गलतियां करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या हुआ, और होता क्या है कि हम भूल गए, विस्मृति हो गई खुद की, बाबा की, हमारे कर्तव्य की, और हम सभी वो गलतियों के जाल में चले गए। तो अगर बाबा ने कहा आप सच में विश्व परिवर्तक हैं, तो वो बहुत बहुत शक्तिशाली चीज है। तो कैसे मैं अपने को नहीं परिवर्तन कर सकती? तो ये प्रश्न पहले पूछना चाहिए खुद से कि कौन राजा बनने वाले हैं और कौन पहले नंबर में आने वाले हैं। तो मैं समझती हूँ सबने हाथ ऊंचा खड़ा किया होगा। तो बाबा ने कहा आप किस पर राज्य करेंगे, क्योंकि अगर सभी राजा बन जाएंगे तो किस पर राज्य करेंगे। तो पहले खुद पर राज्य करना है, बाबा ने ऐसा कहा। और वो स्थिति कि मैं वही करूं जो मुझे करना चाहिए, जो मुझे करना चाहती हूँ, बिना किसी आकर्षण के। तो अगर कुछ हमें श्रीमत से परे लेकर के जा रहा है, तो कितना हम शक्तिशाली हैं, कितना हम श्रेष्ठ हैं। तो बहुत आसान हो जाता है कहना कि ये तो है, ऐसे ही रहे हैं हमेशा से। परंतु बाबा ने कहा ये ऐसे कहना उनके बारे में, ये उनको एक बद्दुआ देना है जैसे। तो बाबा ने कहा कि शुभ भावना और शुभ कामना से, श्रेष्ठ कामना से हम वो प्रभाव उन पर डाल सकते हैं, ताकि हम देखते भी ना, परवश देखते भी ना हमारे ऊपर असर पड़े, सुनते भी ना हमारे ऊपर असर आए, और बोलते कुछ भी ना हमें दिखे, परंतु विशेषता ही नजर आए, गुण ही नजर आए। और मुझे एक परिस्थिति याद आती है 1970 में के दशक में। तो एक व्यक्ति ने मुझसे कुछ बात की और मैंने उनको राय दी, और उन्होंने कुछ और किया, और उन्होंने ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार हुआ। और मैं दादी के पास गई और दादी ने बस सुना और कुछ जवाब नहीं दिया। दादी ने भी सिर्फ सुना और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तीसरी बार जब दादी के पास गई, तो मैंने दादी को कहा कि मेरे को पता नहीं कि आपको बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि आप तो कुछ करते नहीं हो इसके बारे में। तो दादी ने मुझे कहा कि मैं उस व्यक्ति को ऐसे देखती हूँ जैसे साकार बाबा उसको देखते हैं। और वो व्यक्ति साकार बाबा के समय भी थे। तो जब उन्होंने वो कहा, तब मैं समझ गई कि कोई बात ही नहीं रह जाती है ऐसा कुछ बताने की, क्योंकि दादी जान की कुछ ऐसा देख नहीं रही हैं। तो सिर्फ वो विशेषता ही देख रही हैं, सिर्फ वो गुण के आधार से ही सामने वाले व्यक्ति को देख रही हैं। तो ऐसे ही हमने देखा है कि कैसे अव्यक्त बाप दादा सभी से मिलते थे। बाबा किसी के भी अवगुणों को या डिफेक्ट को नहीं देखते थे। तो ये ऐसा नहीं कि जो मुमकिन नहीं है, जो बाबा हमें कह रहे हैं कि अगर हम दादियों के बारे में भी सोचें कि उन्होंने कैसे पालना दी अनेकों को, हम सभी को बहुत ही प्यार से, और हमें आगे बढ़ाया, उमंग उत्साह भरा। क्योंकि
वो सब हमारे अंदर वो जो गुण थे, जो अच्छाई थी, उसको देखती थी। और वो देखने के कारण उन्होंने कुछ भी, जो भी अवगुण थे, छोटे मोटे अंश थे, उनको नहीं देखा। और मनुष्य के तौर पे हम दादियों को जब देखते हैं तो वो कैसे चली, तो अगर हम खुद को, अपने को देखें और किसी को ना देखें, तो हम कैसे, दादियों से भी हमें लगातार सहयोग मिला। तो अपने को हम बोल सकते हैं कि हमें भी वो समान भावना रखना, ताकि हम भी आगे बढ़े और उनको भी मदद करें आगे बढ़ने के लिए। और बाबा ने फिर मिक्की माउस के बारे में बात की। और बाबा ने जब भी मिक्की माउस के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही हंसी पूरे हॉल में भर जाती है। तो ओम शांति भवन में भी और डायमंड हॉल में भी बाबा ने मिक्की माउस की बात की है। और इंडिया में, भारत में, मुझे लगता था कि कईयों को नहीं पता होगा मिक्की माउस के बारे में, परंतु भारत में भी सबको पता है मिक्की माउस के बारे में, और सभी बहुत हंसते हैं इस बात पर। तो बाबा ने जो मजाक किया उसको बहुत सच्चाई है। तो कभी कभी बाबा ने कहा कुत्ते की तरह दिखते हैं, कभी कभी कुछ गायब हो जाता है, कभी कभी शेर की तरह नजर आते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर, हम कहा कि हम कार्टून की तरह दिखते हैं अलग अलग पोज में। तो बाबा जब हमें देखते हैं तो बाबा को ऐसे लगता है कि कार्टून शो देख रहे हैं जैसे। एक तरफ जहाँ पर हम हंसी मजाक के मूड में होते हैं और गलतियां भी करते हैं, परंतु बाबा ने कुछ ऐसा भी हमारा ध्यान खिंचवाया कि अगर मैं किसी से कुछ वार्तालाप कर रही हूँ, कुछ विवाद में आ गई हूँ, तो बाबा ने कहा कि ठीक है, हाँ, किसी को साथ साझा करना, किसी को बताना ठीक है, परंतु जहाँ हम विवाद में आ जाते हैं, जहाँ हम डिबेट में चले जाते हैं, तो बाबा ने कहा कि ऐसे है जैसे कि नगाड़े बज रहे हों, तो वो आवाज होता है। तो अगर हम सच में विवाद के समय, हमारा चेहरा कैसा हो जाता है, हमारी आवाज कैसी हो जाती है, तो बाबा ने कहा जैसे कि युद्ध हो रहा हो, कि और जिसमें हम बताना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं कि हम ठीक हैं, ये ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमें सबसे ठीक पता है। हाँ, मुझे पता है कि ये ठीक नहीं था, परंतु जैसे युद्ध चल रहा हो, वो बहुत ही अलग एक दृष्टिकोण है। तो बाबा ने बहुत शक्तिशाली भाषा में कहा कि ये दैवी संस्कार नहीं है, किसी से विवाद करना, किसी से डिबेट में आना, अपने को सिद्ध करना। किसी ने कुछ कहा, जाने दो, जाने दो, उसको पकड़ो नहीं, उसको खींचो नहीं, और उसको, उसका रस नहीं निकालना है। तो वो बहुत ही अंदर गहराई में गई बात। तो कहना ये ठीक है कि हाँ ठीक है, मैं तो बस बता रही थी, परंतु वो बहुत अलग स्थिति, परिस्थिति हो जाती है कि कुछ कहा भी जाता है, एक ने कहा दूसरे ने माना, दो कहे दोनों ज्ञानी। तो बहुत जरूरी है ये कि फंस नहीं जाना, अटक नहीं जाना अपने अपने विचारों के साथ। और फिर बाबा ने कहा भूल भूल भुलैया के खेल में हम कैसे फंस जाते हैं, ये भूलना कि मैं कौन हूँ। और दो बातें आती हैं, मैं और मेरा। अभी सत्य अर्थ से कौन, मैं कौन हूँ। हम एक बहुत सुंदर आइसलैंड में सेशन था, ह्यूमैनिटी रिट्रीट में, बहुत सुंदर रिट्रीट की जगह थी, बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस की तरह थी। कौन, हम आपस में मिले थे, सिर्फ लेक्चर की बात नहीं थी। और उस सेक्शन में एक चर्चा हुई कि आप कौन हैं।
और सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया। और फिर दूसरे वाले व्यक्ति ने फिर पहले व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं? तो पहले व्यक्ति ने फिर जवाब दिया और फिर ऐसे करके आगे पूछा कि आप कौन हैं। 5 मिनट तक ये चला। तो आप बोलते कि आपके अंदर दिल में क्या है, और हो सकता है आप अपने नाम, अपने काम, अपना सब चीजों से शुरू करते हैं। पर और हर व्यक्ति के पास 5 मिनट होते थे, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी 5 मिनट। तो अगर हम उसी प्रश्न का जवाब देते जाएं कि आप कौन हैं 15 मिनट तक, उससे भी ज्यादा, 15 मिनट तक भी, तो आप किस उसका आपका जवाब क्या होगा? तो आप सच में उस सच्चाई पर पहुंचेंगे कि आप वो ज्योति बिंदु हैं, वो ऐसी सत्ता है, ऐसा ऊर्जा है, सच्चाई पर आधारित है, जो पवित्र है। जो तो बाबा ने कहा अपनी दृष्टि बदलना। वो आपस में दृष्टि का भी आदान प्रदान कर रहे थे। उन्होंने सबने राजयोग नहीं किया था, लेकिन कुछ कमेंट्री के आधार से उनको राजयोग का थोड़ा चखाचौखी कराई। और जब ये प्रश्न पूछा गया कि आप कौन हैं, और उन्होंने दूसरे की आंखों में देखा, तो दूसरे व्यक्ति जो सामने वाला था वो बहुत ही नाजुक हो गया, बहुत ही नरम हो गया, नरम दिल हो गया। और वो अनुभव किया कि सच में सामने वाले की दृष्टि में, उनकी नजरों में देख करके, और ज्यादातर धर्मों में, खासकर अफ्रीकन और एशियन कल्चर में, इसको सम्मानित, अपमानित समझा जाता है कि आप सामने वाले की आंखों में ना देखें, आप आंखों से थोड़ा नीचे देखें, झुकी हुई आंखें रखें। परंतु यहाँ तो सच में आंखों में देख करके पूछना था और जवाब देना था। तो बहुत सुंदर अनुभव था। तो हम सच में ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ या खुद के साथ भी, कि आप कौन हैं, और 15 मिनट के लिए इस पर ही, इसके उत्तर पर ही, इसके जवाब पर ही चिंतन करें। आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, परंतु ये एक बहुत ही गहराई से आपको एक उस तरफ ले जाता है कि आत्मा कौन है। एक आत्मा के रूप से मैं अपने अंदर क्या लेकर के चलती हूँ। तो ये अपने से रूबरू होना कि मैं कौन, उसको हम अगर प्रैक्टिस करेंगे, जैसे दादी बोलती थी कि पहला प्रश्न है कि मैं कौन, पहली ओम शांति। और वो असल में इसी के बारे में बात कर रही थी। तो पहले मुझे वो उस महसूसता में आना है कि मैं कौन। बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली अनुभव है ये। और फिर बाबा ने कहा कि जैसे जैसे विश्व परिवर्तन, जैसे हम सभी विश्व परिवर्तक हैं, तो हम सभी को सौगात भी देनी है। नव वर्ष है और सौगात का समय, तो बाबा ने 2 सौगातों के बारे में बात की। बाबा ने कहा कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना। देख, सुनना, बुरा नहीं सुनो, बुरा मत नहीं देखो, बुरा मत बोलो। तो अगर दिल की शुद्धि है, सच्चाई, सफाई है अंदर, और शुभ भावना, शुभकामना है सभी के लिए, तो हर एक के लिए हम बहुत ही सच्चे दिल से बहुत ही अच्छी शुभकामना रखते हैं। और फिर जब बाबा ने ये 2 बातें कही कि शुभ भावना और शुभकामना हर एक के लिए, ये सौगात है। और दूसरी बात बाबा ने कही, बाबा ने कहा कि सबको सौगात देकर के भेजो, जिससे भी मिलते हो, जिस भी व्यक्ति से मिलो, ये पक्का करो कि वो आप उसको एक सौगात दे रहे हैं। कोई सामान की, कोई पैसे की बात नहीं है, परंतु बाबा ने कहा आपका प्यार, आपकी खुशी, आपकी शक्तियाँ, आपके गुण,
ये है सच्ची सौगात जो आप सभी को दे सकते हैं। तो इसमें बहुत तैयारी की जरूरत है और इसमें आत्मा की शुद्धिकरण की भी जरूरत है कि कुछ भी पुराना पास्ट का हमारे साथ ना हो। ज्ञान के आधार से हम उसको हटाएं। और अगर हमें हमें बाबा का बनने के बाद मैं आपको जानती हूँ, तो हर दिन मैं आपको जो आप में अच्छाई है, विशेषता है, जो गुण है, उसके आधार से देखती हूँ, ना कि पुरानी बातों के आधार से। कलयुग में तो बहुत नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो हमेशा आसान है उस तरफ जाना। परंतु अगर हम लक्ष्य रखते हैं फरिश्ता बनने का, तो बाबा ने कहा कि आप सभी फरिश्ते हैं। तो वो याद हो, बाबा ने कहा कि याद हो कि मैं कौन हूँ और परम सत्ता कौन है। तो अपने खुद को हम भर सकते हैं निरंतर। तो हम क्या कारण है कि हम सभी को उतना स्नेह, उतनी खुशी नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हम अंदर से खाली होते हैं। हम अमृत वेला से शुरू करते हैं अपना दिन, मुरली से ताजे होते हैं और खुशी में होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, पूरे संगठन में सुबह की क्लास में होते हैं। और फिर विद्यार्थी जिज्ञासु घर चले जाते हैं, अपने कार्य में लग जाते हैं, वो भी खत्म कर देते हैं। और फिर एक्सपेरिमेंट करें अंदर की शुद्धिकरण से कि कुछ भी नहीं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना हो अंदर में। और दूसरी बात, बाबा हमें हमें एक चाहते हैं कि हम एक मूर्त बने। हम एक बहुत सुंदर हम एक नई परिस्थिति में जा रहे हैं, हमें डर है, हमें पता नहीं उसके बारे में कुछ भी। परंतु उस स्थान को भी ऐसा शुभ भावना शुभ कामना से बना देना और अपने स्टॉक को भरपूर कर देना, और वो कभी खाली ना हो। बाबा उसमें देते रहें और हम भरपूर होते रहें। और ऐसा नहीं हो कि दिन की समाप्ति में हम किसी को ना देखें और हम बहुत ही थके हुए हो जाएं, क्योंकि नहीं, परंतु आत्मा वापस चली गई है। तो सभी को हम देते रहें कुछ ना कुछ, ताकि वो भी अनुभव करें कुछ ना कुछ लाभ, ताकि वो भी अनुभव करें कि वो भी परमात्मा के, बाबा की बच्चे हैं। तो ये थोड़ी सी रिवीजन थी, कुछ पॉइंट्स थे बहुत गहराई से जिन्होंने मुझे छुआ बाबा की मुरली से। और बहुत बड़ा होमवर्क दिया बाबा ने इस मुरली से। धन्यवाद जयंती दीदी जी, मुझे बहुत सुंदर लगी मुरली। इसमें बहुत सुंदर काफी कुछ माल था। तो बाबा ने कुछ, आपने जो कुछ आखिरी में कहा कि आसान है दूसरे को देना, जैसे एक स्माइल देना, एक मुस्कुराहट देना, कि भले सामने वाला गुस्सा है आपके ऊपर, परंतु उसको भी एक स्नेह की रीति से लो। उसको कैसे लें और कैसी स्थिति में हम हों, ताकि हम उससे उम्मीद ना रखें कुछ भी। वो कुछ हमसे संबंधित है, बहुत ही विपरीत परिस्थिति है, उसको हम अपने अनुकूल कैसे करें। मुझे पहले तो आत्माभिमानी होना पड़ेगा, सामने वाले से कुछ उम्मीद ना हो, और हमारी उम्मीद है कि उनको अच्छा होना चाहिए हमारे साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम उस चीज को पकड़ते हैं, उसको छोड़ना होगा। और अगर हम बाबा से ले रहे हैं और सच में खुद को भर रहे हैं सुबह को, और पूरा दिन भी उस कनेक्शन के आधार से अपने को भरपूर करते हैं, और अपने चिंतन में हम चिंतन को पर ध्यान देते हैं, तो अपनी स्मृति और वृत्ति के आधार से, अगर हमारी स्मृति है कि मैं आत्मा बाबा की संतान हूँ और बाबा ने मुझे सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए, तो मेरी जो वृत्ति है सामने वाले के व्यक्ति के लिए, वो होगी देने वाली।
और वो आएंगे, भले गुस्से से आएंगे, परंतु हो सकता है कुछ हमने ना भी किया हो। तो दो बातें हैं कि किसी बात ने उनको ऐसा हलचल में लेके आया, या फिर उनका स्वभाव ही वैसा है। तो हमें कभी भी अपनी उम्मीदें उन पर नहीं थोपनी चाहिए उस परिस्थिति में। तो हर एक के साथ कोई उम्मीद नहीं। और दूसरी बात, कितनी जल्दी हम उस बात को विपरीत परिस्थिति में करते हैं जो वो कह रहे हैं। पहली बात तो हम उस पर कोई भी उनके ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहे हैं। कुछ भी हो सकती है बात, उसका कारण, परंतु उसको, उस बात को पकड़ना ही लेना कि वो तो है ऐसे, कि वो तो ज्ञान में इतने समय से हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों हमारे साथ व्यवहार किया। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और अगर वो गुस्सा करते हैं और हम उनके लिए कारण देते हैं कि उनका बहुत ही मुश्किल दिन था, तो अपने मन में अपनी उस परिस्थिति को बदल देना कि मैं उनको मदद कर रही हूँ। मैं उनको ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु वो कारण देखना कि किस परिस्थिति के कारण वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हो सकता है वो कुछ और था, कोई और व्यक्ति था, उसमें नहीं जाना। परंतु पहली बात है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं मुझे, तो क्या मैं कुछ ढूंढ सकती हूँ कि उसमें उसमें सच्चाई जो वो कह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बात मैं अपने लिए लूं सीखने के लिए, कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो मुझे कुछ सीख दे करके जाएं, कि मैं परिस्थितियों को, चीजों को कैसे अच्छी तरीके से आगे चला सकूं। वो मेरे आंखों में आंसू ना लेकर के आए, परंतु मुझे इस बात से क्या सीख मिली है, वो बात को लेकर के आगे बढ़ूं। तो जब मैं ये सीखने वाला रवैया अपने पास रखती हूँ और सब कुछ भूल देती हूँ, माफ कर देती हूँ, तो मैं क्या दे रही हूँ। और अगर मैं सीख जाती हूँ उनको कुछ देना, तो मैं अपने दिल को बड़ा करती हूँ और उनको माफ कर देती हूँ। बहुत सुंदर, थैंक यू, धन्यवाद दीदी। जयंती बहन, आपने इस पे टच किया कि अपने को प्रूव करना, ये नहीं करना। और आपको बहुत सारे पत्र आते हैं, अपने को क्लियर करते हैं व्यक्ति। तो क्या है कि आत्माओं ने अभी तक नहीं सीखा कि वो अपने आप बारे में अपने को जस्टिफाई करते हैं। मुझे लगता है ये तो अहंकार है, देह अभिमान है, कि वो कहते हैं कि उनको क्यों, सामने वाले को क्यों नहीं समझ आता, कि वो मुझे गलत क्यों समझते हैं। तो ये है कि मैं ठीक हूँ, उसके आधार से वो ऐसा लिखते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात इस बारे में कही है कि जब हम अपनी स्मृति पर आते हैं कि मैं सच में सत्य अर्थ के हिसाब से मैं कौन हूँ, तो मैं उस स्थिति से हम सभी को देखते हैं। ब्राह्मणों को फरिश्ता के रूप में देखते हैं, और अगर ब्राह्मण नहीं है तो वो जो अनादि स्वरूप है पवित्रता का, अच्छाई का, उसके आधार से उनको देखते हैं। तो जो भी दृष्टि हमारा अपने प्रति है, वही दूसरों के प्रति हम रखते हैं। तो अगर स्व के प्रति हमारी दृष्टि है रोल के आधार से, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, थोड़े लौकिक रोल, थोड़े अलौकिक रोल, और बहुत अभिमान है हमें उन अपने पद का, तो हम कहते हैं कि वो हमें सुनना चाहिए उनको, क्योंकि वो हमसे जूनियर हैं। तो वो ऐसा हो जाता है जैसे हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। और जो हमारे अंदर अहंकार है वो चाहता है कि सामने वाले को कंट्रोल करना। और आत्माभिमानी स्थिति से हम कहते हैं कि धन्यवाद बाबा, जो आपने मुझे इतना भाग्य दिया कि मैं सामने वाले को शुभ भावना दे सकती हूँ।
और बाबा ने उसके बारे में और भी कहा है कि कैसे जब आप सामने वाले के गुणों को विशेषता के आधार से देखते हो, तो आप उनको ये जो चक्र है उसको सत्युग की ओर ले जाने में निमित्त बनते हो। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि उनको देखें एक आत्मा के रूप से और उसी स्मृति के आधार से, तो बहुत सुंदर वो एक भावना आती है, वो बहुत सुंदर भाव आता है। तो और देखना कि मेरा कौन है, कोई मनुष्य आत्मा हमारी नहीं हो सकती है, थोड़े समय के लिए हो सकती है, पर वो सच्चे अर्थ से हमारी नहीं होती है। मेरा बच्चा भी फॉर एग्जाम्पल, और मेरा बच्चा कितना समय देता है पूरे दिन में हमें, वो बाहर होते हैं अपने मित्रों के साथ और हम कंट्रोल नहीं कर सकते सामने वाले को। तो मेरा अर्थ है इसमें कि बाबा ने कहा कि खुद पर आओ कि सत्य मायने में हम कौन हैं, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, और वो है सिर्फ बाबा और कोई नहीं। कोई भी नहीं मेरे साथ रह सकता शुरू से अंत तक, वो मुमकिन ही नहीं है। बाबा मेरा अनादि संबंधी है, स्नेह भी अनादि है, अविनाशी है। तो ठीक है, उनको मिक्की माउस की तरह देखना, तो उनको So it's फरिश्ता okay to के see रूप them से as देखें, different, उनको as Baba said, right? उनको सितारे की तरह देखना है। तो हम खुद मिक्की माउस हैं, वो नहीं है। तो मैं थोड़ा सा फिर से Okay. वापस उस प्रश्न पे So जाऊंगी। again, I'm going to be a तो little बाबा ने quick कहा if I कि could, but आप विश्व regarding this परिवर्तक question where हो, Baba's saying, दाता के विश्व can't you be कल्याणकारी के mindful बच्चे because, हो, you're the तो child of उसका the उत्तर Lord है and so नहीं। am I. And Jenny, the तो answer is मैं जो no. समझती हूँ You कि can't be अंत में that. And so my theory बाबा is that बाबा perhaps बाकी चीजों at को the पूरा end, करेंगे और हम Baba सबको is साथ just लेकर gonna के चले take जाएंगे। out the rest and just, तो जयंती बहन, आपको carry क्या us लगता है कि away. हम अंत Jenny, में what are your thoughts on संपूर्णता that? को पाएंगे, या बाबा Maybe कहेंगे कि चलो अभी at the जहां end, भी हो चलो, अभी हम is समय Baba है gonna जाने have का। to say, okay, guys, तो मुझे लगता है इन let me help you दोनों with बातों का clean up and सुंदर एक get going? समागम होगा कि वो सारे अनुभव जो भी हमने अब तक किए हैं, जो आत्मा के अंदर हैं, और जैसे परिस्थितियां आएंगी, हमारा जो वास्तविक संकल्प है, संस्कार हैं, वो बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ हैं बहुत लंबे काल से। और भले हम थोड़े समय से ये सब पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, चल भी रहे हैं, तो हमें खुद के लिए पुरुषार्थ करते रहना होगा, अपनी वृत्ति से औरों को भी मदद करनी होगी, सहयोग देना होगा, अपनी दृष्टि से दूसरों को भी शक्तिशाली बनाना होगा। तो बाबा ने कहा औरों को भी परिवर्तन करो, और जैसे दादी दृष्टि देती थी, बहुत ही विश्व जैसे दुनिया ही बदल जाती थी उनकी दृष्टि मात्र से। तो बहुत ही मनुष्य, दादियां हमारी मनुष्य ही थी, परंतु वो जो जादू था, वो वृत्ति का, वो दृष्टि का, वो कैसे काम करता था। तो मैं भी उसको उसकी तरह उस चीज में कैसे जा सकती हूँ। तो जो बाकी अपने पुरुषार्थ के हिसाब से ज्यादा करना, और जो बाकी रह जाएगा तो वो बाबा एकदम उसको परिवर्तन कर देंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक बात जो थी मिठास की और कड़वाहट की, Okay, just to spend a तो moment on this sweetness and कड़वाहट bitterness. दूसरों को भी दुख देती है, So, gentlemen, और bitterness, as you've also हमारे mentioned, सबके अंदर बहुत कड़वाहट होती है, सिर्फ इस जन्म की नहीं परंतु अनेक अनेक जन्मों की, and we जहाँ all बहुत सारी suffer चीजें from हमारे साथ bitterness. हुई हैं, I think और nobody बहुत exists वो perfect. बढ़ता गया है, वो अंदर का दुख, वो कर्मों Things का have हिसाब happened to किताब। us, and तो in जो some प्रश्न cases, है, बाबा ने capacity कहा to है कि हमें अपने पुराने soften. संस्कारों से प्यार होता है। मतलब So बाबा this ने कहा है कि question हमें is in the कड़वापन sense that अच्छा we लगता है, love our old या फिर हमें samskaras. And दुख so in a में sense, he's रहना अच्छा saying लगता है। we तो love मेरा प्रश्न है patience, or we love कि suffering. That's what he's really कड़वाहट saying. एक तरफ और And मिठास my दूसरी question तरफ, is that
तो भूलना, क्योंकि हम भूल नहीं सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। तो एक बारी जो टीचर्स मीटिंग में एक प्रश्न हुआ था कि हम वापस जाएं कि बचपन में हमारे साथ क्या क्या हुआ दुखदाई, और या फिर हम आगे बढ़ते रहें कि हमारे लिए क्या काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम पास्ट को देखते हैं तो हम उससे कुछ ना कुछ पाठ पढ़ते हैं, ताकि हम आज उस परिस्थिति को हम अ, उससे उसको पार कर सकें बिना दुख की अनुभूति के, क्योंकि जो हम आज देख रहे हैं हम उनको हम उनको अ, तो हम अभी क्या कर सकते हैं कि मैं उस परिस्थिति से पार हो जाऊं बाबा के प्यार से, बाबा की लाइट से, बाबा की शक्ति से। ना कि हमें रुक जाना है उस दुखदाई परिस्थितियों में, वो जो बचपन में थी या कल की थी या पुरानी थी। और अगर कोई बात बार बार मुझे दुख में लाती है तो ये तो ऐसे हो गया जैसे एक एक बीज को हम बार बार बाहर निकाल रहे हैं, तो वो कभी भी उगेगा नहीं, बल्कि ना बल्कि हमें क्या करना है, उस बीज को और गहराई से लेकर के जाना है। तो कुरेदनी नहीं है पास्ट की पुरानी बातें, तो जो हम खुद को अपने अंदर जो दुखदाई बनाते हैं, परंतु बाबा का ज्ञान हमें सिखाता है कि भले हमसे पास्ट में कोई गलती हुई, परंतु आज हम बाबा के ज्ञान में हैं। तो उस आधार से हम समझते हैं कि क्या गलतियां थी और क्या हमें आगे कदम उठाने हैं चीजों को परिवर्तन करने में। तो मुझे लगता है ज्यादा प्रश्न है कि बाबा से हम लें, वो है स्नेह और लाइट। और जैसे हम इन चीजों को अपने अंदर भरते हैं तो वो परिवर्तन हम देखते हैं स्व के अंदर, जो हमने कभी भी सोचा भी नहीं होता, और औरों से भी अनुभव करते हैं आसपास से। तो हम जयंती बहन हमेशा कहते हैं कि हो सकता है इस जन्म से ना हो, परंतु क्योंकि हम पुनर्जन्म को जानते हैं कि अनेक अनेक जन्मों का है, तो जाना पीछे जाना बड़ा मुश्किल है। तो और भी प्रश्न आए हैं आज हमें। एक प्रश्न है, एक ब्राह्मण है जो ज्ञान में है 30 वर्ष से भी ज्यादा से। वो ज्ञान को अपने जीवन में नहीं लेकर के आगे बढ़ते हैं, खासकर आत्माभिमानी स्थिति को नहीं अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए क्या राय है। तो मेरी राय है कि पहले आत्माभिमानी स्थिति से शुरू करना बहुत अच्छा है। तो अपने लिए चार्ट रखना स्व के लिए आत्माभिमानी स्थिति का, तो वो सिर्फ अपने लिए रखें, दूसरों के लिए नहीं है। तो वो लिखें कि किस परसेंटेज, किस एक्सटेंट तक, किस स्थिति तक हम आत्माभिमानी स्थिति में थे। तो उससे पता लगता है कि हमने अपनी ऊर्जा, अपना समय व्यर्थ में गवा दिया, जिससे हमारी शक्तियां जो है वो क्षीण होने लगी। तो आज से हम आगे बढ़ेंगे बाबा की शक्तियों से, जो मुझे गाइड करेंगी। और हाँ, अगर हम कुछ करते हैं तो उसको हमें देखना है, चेक करना है हर घंटे में। ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, वो एक ऐसा सुंदर सिस्टम है जिनको सभी व्यक्ति बहुत सुंदर, बहुत लाभदायक जो रहा है सभी के लिए। क्या मैं अपने को चेक करते हैं कि हम 50% रहे, 75% रहे, कितना रहे। अगर 5% भी है तो वो महसूस था ना कि मैं बाकी समय क्या कर रही थी, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति एक एक पुरुषार्थ है। अगर हम आत्माभिमानी नहीं है, अलबेलापन है, तो देह भान का कौन अवेयरनेस है, वो स्मृति है। तो देखना कि क्या बात है कि जो मुझे बाहर की भान में लेकर के आती है, तो फिर आसान हो जाता है उस चीज का प्रैक्टिस करना।
धन्यवाद। एक अनदर प्रश्न आया है कि जब जयंती दीदी ब्राह्मण परिवार को देखती हैं कि हमें किस परिप्रेक्ष्य में सारयुक्त होना है, शक्तिशाली होना है, तो मुझे लगता है जितनी ज्यादा हम अपनी जिम्मेवारी लेंगे बाबा हमें उतनी मदद करेंगे। और बाबा ने जैसे कहा है अव्यक्त बाप दादा ने कि आप लिखिए कि मैं ओके हूँ अपने रीजनल कोऑर्डिनेटर को कि मैं ओके हूँ। हो सकता है एक बार लिखें हर 3 महीने में, बहुत जल्दी नहीं लिखना। तो मैं नहीं चाहती दीदी निर्मला या दीदी मोहिनी का पूरा भर जाए, परंतु अपना बस ये लिखना कि दीदी मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ। और अगर चीजें ठीक नहीं भी हैं तो हाँ थोड़ा उसको विस्तार से लिख सकते हैं। और परंतु ये हमें ध्यान देने की बात है। और जो प्रश्न है मैच्योरिटी का, आप सीखते हैं अपने अनुभवों के आधार से। तो ब्राह्मण परिवार में बहुत कुछ अपने अनुभव के आधार से हम सीखते हैं। तो अगर हम किसी परिस्थिति से, किसी दौर से गुजरे और हम दूसरी तरफ पहुंच गए हैं तो वो हमें बहुत ज्ञानी बना करके हम उस परिस्थिति को पार किया और वो हमें इस्तेमाल करना है। तो ये आध्यात्मिकता है। अगर इन अनुभव से गुजरते हैं और अगर हम भूल जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। परंतु कुछ हो गया हमारे साथ और हम उसको मन मन में दोहराते हैं, इसका मतलब है कि हम सीख रहे हैं, उससे हम मैच्योर बन रहे हैं। जी धन्यवाद। जब अन्य व्यक्ति आपके साथ अच्छे नहीं होते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि नहीं मुझे ये व्यवहार ठीक नहीं लगता, या फिर वो हमारा फायदा उठाते रहें। अगर आप एक कार्यस्थल पर हैं तो बहुत कुछ आपसे अपेक्षाएं हैं और आप कहते हैं कि ये डेडलाइन है, ये कार्य है, तो उस परिस्थिति में आसान होता है। एक परिवार में, मित्र में, संबंधियों में आप जोर से कह सकते हैं, आप एक अपना पॉइंट रख सकते हैं, परंतु उसमें बहुत ही अथॉरिटी चाहिए कि लेकिन ये भी ध्यान हो कि मैं बाबा को यहाँ प्रत्यक्ष करने के निमित्त हूँ। तो जो भी मैं कर्म करूंगा वो सामने वाले पर प्रभाव डालेगा, न सिर्फ मेरे को देखकर उस पर प्रभाव पड़ेगा परंतु पूरी संस्था के आधार से उस पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बीके हैं, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को कहीं हम निमित्त बनकर के वहां पर हैं तो हमें ऐसे ही बात करनी है जैसे एक बीके बात कर रहा हूँ। तो वो स्मृति कि हम निमित्त हैं, हम बाबा को, हम संस्था को, बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। तो बहुत ही प्यार से, नम्रता से चलना है, किसी अहंकार के आधार से नहीं, परंतु मन में बहुत साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि मैंने मना क्यों कहा। तो मेरी तरफ से भी एक तुरंत रिएक्शन नहीं आएगा कि हम बहुत बिजी हैं, हमारा कोई इस बात में इंटरेस्ट नहीं है। परंतु जब चीजें बहुत शांत होती हैं, ठंडी होती हैं, चीजें बहुत ऊंचाई पर नहीं होती हैं, तो दिन में भी बहुत सारे ऐसे पल होते हैं कि जहाँ पर हम वो बात रख सकते हैं। और इनसे मैं जोड़ना चाहूंगी कि असर्टिवनेस, कि असर्टिवनेस माना अपनी बात रखना, माना अपने अंदर से स्पष्ट होना और हदें, दायरे भी रखना जहाँ जरूरत है। तो मुझे पता है अनेक
व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं Okay, I know this question. Many और people बहुत ask सारे this टीचर्स question, and बोलते it's हैं actually today. कि जो बाबा के It's in the पास chat. थे लौकिक So, में, gentlemen, many teachers say वो that नवयुग में, those सतयुग में भी who बाबा passed के करीब होंगे। in तो Lokik क्या वो सत्य है? are going to be close बाबा to ने आज भी Baba जवाब in दिया। the बाबा golden ने age. कहा Does that hold true? कि अगर आप दूर हैं साकार रूप से तो आप दूर होंगे, परंतु जैसे हम चलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं बाबा के साथ, तो वो जो समीपता है बाबा के साथ आज की, वो आधार बनती है बाबा के समीप आने की, समीप संबंध में आने की। तो कितने साकार मुझे बाप दादा अनुभव होते हैं अभी। अगर बाबा बहुत दूर है हमारी स्मृति से, अमृत वेले में बाबा हमारे मन में नहीं आते पूरे दिन में, तो वो दूरी कर लेते हैं हम। परंतु हम अगर बाबा के साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, अनुभव करते हैं बाबा की मौजूदगी को, उनकी शक्तियों को, तो वो हम निकट हैं, हम समीप हैं बाबा के, अभी भी और भविष्य में भी। Right. तो बहुत सुंदर समय पर ये प्रश्न आया, ये बाबा का ही उत्तर है, इसमें मेरा चिंतन नहीं है। Right. Yeah. तो किसी ने Let's कहा see. है कि आप थोड़ा Gentlemen, स्पष्ट may I ask करेंगे you जब to बाबा answer बोलते this हैं briefly because I want to do ब्रह्मा something बाबा, कभी दादा के रूप से, Somebody's asking, can कभी you just ब्रह्मा clarify बाबा when Baba talks about Dada, Brahma माता Baba के is रूप से, Dada, क्या आप वो grandfather? संबंध बता So सकते हैं? Brahma Baba is the grandmother, शिव बाबा, grandfather, Dada और Baba अभी is हाल the ही की teacher. मुरलियों में बाबा ने कहा एक उनका मुरब्बी बच्चा है, और वो जो बच्चा है उसके सारी दुनिया बच्चे हैं, तो वो भी जो वंशावली, मुख्य वंशावली बच्चे हैं वो ब्राह्मण है। तो शिव बाबा हमारा दादा हुआ, ग्रैंडफादर हुआ, और दादा को बड़ा भाई भी बोलते हैं। तो शिव बाबा अगर हमारे पिता हैं तो हम सभी परमात्मा के बच्चे हुए, तो उस आधार से ब्रह्मा बाबा हमारे बड़े भाई हुए, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें मदद करते हैं हर समय। और हाँ, शिव बाबा ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा मेरी युगल है, बन्नी है। तो जो हमारी सीनियर माता है, जो उनके मुख द्वारा हम पैदा होते हैं, तो जो ब्रह्मा बड़ी माँ, मम्मा से भी बड़ी माँ, तो ब्रह्मा बाबा जगदम्बा को भी उन्होंने जन्म दिया। तो ये जरूरी संबंध बाबा बताते हैं। धन्यवाद। तो आपने जब कहा कि दिल को साफ करना, तो आप कुछ बातें बता सकते हैं दिल की सफाई के लिए? पहला, स्वीकार करना कि मैं अपने दिल में बातों को पकड़ा है, व्यर्थ को या नकारात्मक बातों को, खुद के बारे में या औरों के बारे में। तो बहुत मुश्किल होता है स्वीकार करना इन सब बातों को। तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं इस बात में, परंतु हम बहुत गहराई से जब देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं खुद को ही खुद की निंदा कर रहे थे किसी बात के लिए। परंतु हम बाबा के साथ हों और खुद को परिवर्तन करने के कदम उठाएं, तो पहले स्वीकार करें कि हाँ, मुझे इस पर काम करना है। और दूसरी बात, पहले अपने अंदर जो अच्छाई है, जो विशेषता है, जो गुण है, उसको देखना, और दूसरों के अंदर भी वही देखना, और फिर समझना कि हाँ, परिवर्तन चल रहा है, अपना भी और दूसरों का भी। तो क्या मैं वो अच्छाई देख सकती हूँ औरों में, और उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना। नहीं तो वो जहर हो जाता है, खुद के लिए हलचल में लेकर के आता है, और संबंधों में भी वो दूरियां बनाता है और हमारी खुशी भी छीन लेता है। तो हमारी स्वीकारता और गुण देखना, ताकि वो अवगुण निकल जाए मन से, ताकि वो अवगुण ना दिखे, और वो जो अच्छी दृष्टि है उसको पकड़ के रखना आत्माओं के लिए। और
शुभ भावना लेकर के चलना, हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना कि मैं उन चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े अपने पुरुषार्थ में और उनको मदद करूँ। और हो सकता है साकार रूप से मैं कुछ ना कर पाऊँ, परंतु अंदर से, मन से मैं उनको शुभ भावना दूं, और बहुत ही ये जागरूकता से हम करें और फिर वो संबंध बदलने लगता है। और ये हम कर सकते हैं लौकिक आत्माओं के साथ भी, और कहीं ना कहीं अपने कार्य स्थान पर भी, और अपने अलौकिक परिवार में भी, और ब्राह्मण परिवार में भी। तो जब व्यवहार ही बदल जाता है, संस्कार ही बदल जाता है शुभ भावना, शुभकामना से, और उन सामने वाले को भी हम मदद कर सकें इस परिवर्तन के लिए। एक और प्रश्न है, ये व्यक्ति पूछ रहे हैं, There's just one other question जब before बाबा you कहते say हैं something else. So आदि this मध्य और person is अंत किसी भी asking, कर्म का, you know, when Baba said know the तो past, present, जो future, पहले whatever पास्ट happened. देखना है किसी भी कर्म So I का, understand seeing an action in the present तो and future, पास्ट but this देखना seeing किसी the कर्म का, cause of an उससे क्या action मायना and है? knowing the motive. तो अगर So मेरा पहला what does it संकल्प mean है to know the past of सामने somebody? वाले पर गुस्सा जोर से बोलना, क्योंकि आपने मुझे कुछ कहा, तो उसका पास्ट क्या था? क्या एक परिस्थिति थी जिसमें उन्होंने कुछ जोर से कहा, या मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, तो वो मन में आती है बात। तो अगर हम पास्ट में जाते हैं एक समय के लिए, और हमें लगता है कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ और हम उन पर चिल्ला लिए, उन्होंने मुझे भी कोई मदद नहीं की, क्योंकि वो टेंशन का रूप बन गई, और कोई कोई उसका फायदा नहीं हुआ, तो समझना और जानना कि पास्ट में क्या हुआ था वो लाभदायक है। परंतु अगर हम सिर्फ पास्ट को देख रहे हैं कि उन्होंने ऐसे किया, अभी मैं उनको फिर ऐसे बोलूंगा, तो वो परिस्थिति को लेकर के है ना, कि उन्होंने पहले क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, और उसका क्या असर हुआ था, और क्या मैं अब फिर से वही प्रभाव चाहता हूँ, इसीलिए मैं ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हूँ। परंतु अगर ऐसी रिजल्ट है कि उससे फिर भी समाधान नहीं हुआ, समस्या है, तो फिर उसको सम्मान देना और एक अलग दृष्टिकोण से कर्म में लेकर के आना। बहुत सुंदर। जयंती बहन, आज That's really nice. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस है, और हम Yeah, कुछ बात कर रहे थे कि शुरू में World ब्रह्मा Environment बाबा, Day, शिव and बाबा, so some of us were दादियों discussing that को in the एक early days, Brahma बेगरी Baba पार्ट से or गुजरे, Shiv Baba made परंतु उनके पास Dadi ज्यादा नहीं to था कुछ be खाने को, of the beggary part. वो No, they were फास्टिंग पर Brahmin, थे, they say, but they didn't have और enough to हम eat. They were ब्राह्मण भी literally वो fasting. प्रैक्टिस करते हैं। Perhaps we Brahmins haven't been through that practice क्या or उसको test वो बात आप that ठीक practice, कहेंगे? and so आप would क्या you say सजेस्ट Baba करेंगे used कि some हम sort of फास्ट करें खाने healing से? environment क्या ये मदद करेगा प्रकृति would you को? suggest that we fast from eating, or do ना you सिर्फ like that? कराची में, What's your view on that? परंतु बहुत हाल ही में कुछ व्यक्ति हैं मधुबन में जो फास्ट करते हैं मंडे को, दो आधार से। एक होते हैं भोजन से व्रत करना, ताकि ये जो शरीर है इसको उसको थोड़ा ठहराव मिले। एक दिन के लिए व्रत रखना ठीक है सप्ताह में, परंतु व्रत रखना मन का भी, कि मैं आत्मा को क्या खिला रही हूँ। मुझे पता है कि आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सप्ताह में एक दिन ऐसा करते हैं। मुझे पता है कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि उनको सिर्फ प्रेथेरेंस करना है, कि सारी उनको ऊर्जा हवा से लेनी है, परंतु बाबा ने कभी ऐसा नहीं सिखाया। परंतु अगर कोई व्यक्ति है जो कह रहे हैं ब्रदेरियन बनना है, और उसको उसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तो मुरलियों से देखना है कि बाबा ने क्या कहा है, और अगर बाबा ने कुछ कहा है उसके बारे में, और अगर आप मुरलियों से नहीं ढूंढ पाते हैं,
तो देखें कि उसका क्या हमें लाभ मिलेगा। तो सप्ताह में एक दिन ठीक है, परंतु अगर हम एक ऐसा जीवन कर सकते हैं, अकेले में हैं, कुछ भोजन से कुछ दिन रह सकते हैं, परंतु वो बाबा ने नहीं कहा है। बाबा ने कहा अपने शरीर को देखो, उसकी पालना करो, ताकि वो अन्यों को भी ताकि वो खुद की सेवा में आपको मदद करे और भविष्य में भी मदद करे। चिंतन बहुत कुछ साल पहले मेरे को याद है, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी बीबीसी की, कि वो कैसे जो कोको के बीन होते हैं, बीन्स, जो वो खेत होते हैं कोकोआ के, चॉकलेट के, उनके फार्म्स में होते हैं। और उन्होंने बोला कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और मैंने आपको कहा था कि मुझे चॉकलेट खाना है, परंतु मुझे चॉकलेट खाने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। और उस समय आपने मुझे कहा था, आपने कहा था सिर्फ इसी प्रकृति से लें जिस सृष्टि पर आप हैं, तो फिर आपको कभी दुख नहीं होगा। और मुझे वो हमेशा याद है, तो बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। तो उसी सृष्टि से लेना जहाँ पर हम हैं, ताकि हम उसके ऋणी ना बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद जयंती दीदी जी। एक और पंच लाइन जो हमने नहीं छुई, जो बाबा ने कहा कि कोई भी सौगात से बड़ा नहीं बनता है, परंतु वो सौगात, प्यार की सौगात से वो बड़ा बनता है। तो अगर हम सभी बाबा के प्यार से भरते हैं तो हम वो दे सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम थोड़ी देर योग करेंगे और मुरली रिविजन अगले सप्ताह भी होगा 12 तारीख को। परंतु वो हर सप्ताह नहीं होगा, परंतु अगले सप्ताह, अगले सोमवार को भी होगा, और हम आपको समय प्रति समय जानकारी भेजते रहेंगे। धन्यवाद सभी को। Thanks to everyone. Do you have the sense that your life's no longer yours? That something else is living the life you thought was yours? Do you have the sense that your life's no longer yours? That something else is living the life you thought was yours? Something use you. Something is love. Something use you. Something is love. Do you have the sense that your life's no longer yours? That something else is living the life you thought was yours.